आगे चलते हैं। अगला सवाल हम ये करते हैं कि बिहेवियरल मैनेजमेंट, अगर बच्चा काबू नहीं आता, अक्सर वालिदैन सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह पनिशमेंट दी जाए, किस तरह अगर पिटाई करनी है तो पिटाई का क्या सिलसिला होना चाहिए, क्या वालिदैन कर सकते हैं अगर बच्चा काबू में नहीं आता, और ये अक्सर होता है, और किस नौयत को नॉर्मल समझा जाए, किस नौयत को एब नॉर्मल समझा जाए कि ये बिल्कुल मामूल से ज्यादा है और ये नॉर्मल बच्चे को नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उमर, ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने मुझसे किया और ये हर घर का मसला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये मैं इसको मुश्किल सवाल इसलिए कह रहा हूं मैं कि इसका जब मैं आंसर दूंगा ना, तो इसके अंदर हमारी जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ी डिवीजन आ जाती है। इसमें दो बहुत बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, जो कि जिनमें से एक ग्रुप तो वो है कि जो कंप्लीटली पनिशमेंट के अंदर जो है वो बिलीव ही नहीं करता। और आप अमेरिका में रह रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपको पता होगा कि इन मुल्कों के अंदर बच्चों की पनिशमेंट का या उनको मारने का किसी भी किस्म का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसको कंप्लीटली यहाँ पे गैर कानूनी या इलीगल समझा जाता है। आपने बात सही की, क्योंकि अगर कोई भी बाप माँ अमेरिका में किसी बच्चे को किसी दुकान में मारे, बच्चा शो कर रहा है, या कहीं भी मारे, कहीं और घर के अलावा, तो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। और अक्सर ये यहाँ अमेरिका में होते रहा है कि अगर बच्चा स्कूल जाता है और उनको लगता है कि नहीं माँ बाप ने उसको मारा है, तो वो स्कूल वाले टीचर वगैरह भी माँ बाप की कंप्लेन कर सकते हैं, और माँ बाप काफी मसले में पड़ सकते हैं। उनको कहते हैं चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। ऑफ कोर्स ये सवाल बहुत ही औखा है, बहुत ही मुश्किल है। विल ट्राई टू सी इफ वी कैन गेट अ बैलेंस बिटवीन दीज द क्वेश्चंस दैट वी हैव राइट नाउ। अच्छा, तो उमर, उसमें थोड़ा सा मैं एडिशन कर दूं। हो सकता है अमेरिका के रूल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। आपने कहा था कि घर के अलावा कहीं मारते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन लॉ के मुताबिक घर में भी अगर आप बच्चे को पनिश करते हैं तो बच्चा जो है, बच्चे वो पुलिस को बुला सकते हैं और उसको चाइल्ड अब्यूज का जो है वो केस बन सकता है। तो अब आता हूं मैं आपके सवाल की तरफ। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बच्चों को मारना इलीगल, अभी तक इसके लिए कोई कानून प्रॉपर पास नहीं किया गया, और एक बड़ी ही ये आम प्रैक्टिस है कि बच्चों को माँ बाप या रिश्तेदार या दोस्त अहबाब थोड़ा बहुत मार लें तो उसको मायूब नहीं समझा जाता। अब इसके लिए दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक स्कूल ऑफ थॉट इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि बच्चों के अंदर उनको पनिशमेंट किसी भी किस्म की नहीं देनी चाहिए, और मैं कुछ एक्सटेंट तक इससे एग्री भी करता हूं कि इसके बच्चों के नफ्सियात के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो मनफी असरात हो सकते हैं। लेकिन मैं एंटायरली मुकम्मल तौर पर मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आपको पता है हमारा सारे का सारा जो दीन का निज़ाम है वो सजा और जजा के ऊपर जो है वो डिपेंड है। मैं इससे 100% जो है मैं एग्री इससे नहीं करता, और मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत पनिशमेंट वो की जा सकती है। लेकिन अब मैं आता हूं कि मेडिकली आप इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को आप पनिशमेंट की नौबत ही ना आए। और मैं आज आपको एक इतना खूबसूरत ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे हमारे, अगर जो भी हमारी इस वीडियो को देखेगा उसको फायदा पहुंचेगा, और इंशाल्लाह ताला लोग जो है लोग बच्चों के बिहेवियर को मैनेज करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उमर, आपको पता है कि आजकल जो है वो स्मार्ट डिवाइसेस का जमाना है, और हर शख्स के पास जो है ना स्मार्टफोन है, स्मार्ट डिवाइसेस मौजूद है। तो इट्स वेरी इजी। मैं पेरेंट्स को, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूं कि आपने स्टार चार्ट्स हम इसको बोलते हैं, या रिवॉर्ड चार्ट्स भी इसको बोलते हैं। ये एक ऐप होती है, इसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर लें। आपके पास फोन है, टैबलेट है, आईपैड है, जो भी आपके पास डिवाइस है उसके अंदर डाउनलोड कर लें। और आपने अपने बच्चे को अब ट्रेन करना है फर्स्ट
couple of weeks might be just पहले जो 1-2 हफ्ते हैं हो सकता है कि वो सिर्फ एक ट्रेनिंग का फेज होगा कि बच्चा सिर्फ अंडरस्टैंड करे कि ये स्टार चार्ट या रिवार्ड चार्ट हम जिसको बोलते हैं ये क्या चीज है। तो आपने बच्चे को ये बताना है, बेटा या बेटी, तुम जब भी कोई अच्छा काम करोगी तो मैं आपको 1 स्टार दूंगा। और आपने उनको वो जो चार्ट है, जो ऐप है, उसको वो अपने बच्चे को दिखाना है। और अब उस स्टार चार्ट के साथ आप बच्चे का कोई एक रिवॉर्ड आप लिंक कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे ने आपको कहा हो कि पापा मुझे फलां कलर की जो है वो डॉल लेकर देनी है आपने, या फलां आपने मुझे कार लेकर देनी है, या हो सकता है उसने कहा हो कि पापा मुझे जो है आप चॉकलेट लेकर देना। सो इट्स वेरी इजी, यू नो, it's such a beautiful way। उमर मैं आपको बता नहीं सकता, इसका सक्सेस रेट इज almost 100% अनलेस के बच्चे को कोई जहनी मर्ज हो, कोई नफ्सियाती मर्ज हो। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके अंदर इसका सक्सेस रेट इज almost close to 100%। आप उसे कहें ठीक है बेटा, I will buy you a chocolate, मैं आपको गाड़ी ले दूंगा या मैं आपको गुड़िया ले दूंगा, आपने 5 स्टार या 10 स्टार्स या जितना भी आप उसमें रखना चाहते हैं, आप जब भी बेटा अच्छा काम करोगे, मेरी बात मानोगे, आपको 1 स्टार मिल जाएगा। और आपने ये विजुअली करना है, बच्चे के सामने करना है, ताकि उसको पता चले, उसकी आंखों के सामने आपने करना है कि मैंने एक अच्छा काम किया। बेटा आज आपने खाना फिनिश किया, आपने प्लेट्स अपनी उठा के डिश वॉशर के अंदर डाल दी, यू डिड अ गुड जॉब। आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको एहसास हो कि अच्छा काम जो है उससे हमें एप्रिसिएशन मिलती है, उससे हमें सताइश मिलती है, और फिर उन्हें विजुअली एहसास दिलाएं कि उसका जो है रिजल्ट ये आपके सामने है कि मैंने आपको स्टार दिया है। इसके बरअक्स आपने बच्चे के ब्रेन को ये भी ट्रेन करना है उमर, कि जब बच्चा कोई बुरा काम करता है जिसके लिए पहले आप मार का सहारा ले रहे थे, या आप डांट का सहारा ले रहे थे, या आप उस बच्चे को गालियां दे रहे थे, तो आपने उसको बताना है कि बेटा तुमने ये गलत काम किया या तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम अपना 1 स्टार लूज कर दोगे। जब बच्चे का ब्रेन जो है, हो सकता है पहले कुछ बच्चे तेज होते हैं, बहुत जल्दी लर्न कर जाते हैं, और कुछ जाहिर है 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लगता है कि उनको इस जो पूरा साइकिल है इसको वापस में लिंक कर सके। जब वंस वो ट्रेन हो जाते हैं तो वो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर उनको होता है कि नहीं, मैंने पापा की बात माननी है। आप उनको वार्न करें, ये नहीं है कि आप फौरन स्टार दे दें या फौरन स्टार हटा दें, जस्ट वार्न देम, उन्हें थोड़ी सी एक वार्निंग दें कि बेटा आपने ये अच्छा काम करने जा रहे हो, आपको स्टार मिलने जा रहा है। ओके, आपने देखिए जितना बड़ा रिवॉर्ड अगर आपका बच्चा डिमांड कर रहा है उतने ज्यादा आप स्टार उसके लिए, और मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स के लिए आप सेम जो चार्ट एक बच्चे का है उसके अंदर मुख्तलिफ चार्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। 1 से ज्यादा चार्ट्स भी आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं कि एक चार्ट तो आपने बना दिया जी बेटा कि मैंने तुम्हें बाईसाइकिल लेके देनी है जब तुम्हारे 100 स्टार्स हो जाएंगे। एक चार्ट आप उसके लिए बना लें कि बेटा जब तुम्हारे 2 स्टार्स हो जाएंगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट ले दूंगा आज। सो उमर ये बहुत ही तेजी से ये वाला तरीका जो है ये ग्रो कर रहा है, और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, आपको अंदाजा नहीं है कि इसकी कितनी ज्यादा सक्सेस रेट है। माँ बाप जो थक जाते हैं बच्चों को डांट के, बच्चों को मार के, उनको कतई ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा देखें, जब आप बच्चे को मारते हैं या गालियां देते हैं तो आप इस चीज को जहन में जरूर रखें कि ममानियत ना भी हो आपके कल्चर के अंदर या आपकी सोसाइटी के अंदर या आपके मजहब के अंदर, तो भी उसके डेफिनेटली बच्चे के ज़हन के ऊपर, उसकी नफ्सियात के ऊपर नेगेटिव असरात जरूर जाएंगे, और बच्चे का कॉन्फिडेंस जरूर शटर होता है जब आप दूसरों के सामने, मेहमानों के सामने या उसके दोस्तों के सामने उसको डांटते हैं या मारते हैं। तो लिहाजा मैं बहुत ही आपको जो है श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ, आपको थोड़ा सा पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी और आपको साबित कदम रहना होगा। फिर आप देखिएगा कि ये स्टार चार्ट आपके लिए कैसे कैसे जादू करके दिखाता है। नाज़रीन, अगर आपने इस दिन आज
कुछ सीखना हो तो ये चीज सीख लें और इसको अपनाएं। तो ये आपने बहुत ही मुफीद बात बताई है। और इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर आप इसको इफ यू एग्री कि इसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दीजिए और उससे क्या होगा कि वो कोशिश करेगा कि वो मजीद अच्छा काम करे, यानी कि कहना माने। इस मामले में वो कहना माने, कोई भी करे जो आप कहना उससे चाहते हैं कि बच्चा करे। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि अगर वो काम बुरा करे तो उसको किसी किस्म की पनिशमेंट मिल सके। और ये हम फिजिकल पनिशमेंट से हट के बात कर रहे हैं। तो दिस विल डेफिनेटली बी ट्राइड। नाजरीन, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में डालिए आप ये चीज अपनाएंगे, और अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आप ये जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस तजुर्बे से और इस तरीके का फायदा उठा सके। एक चीज अगर मैं पूछूं, ये लोग करते हैं, इसको कहते हैं टाइम आउट, कि अगर बच्चा शोर कर रहा है, तमाशा मचा रहा है, बात नहीं मान रहा, तो एक और तरीका बताया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि टाइम आउट के कोने में जाके बैठ जाओ और जब तक 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, या जब तक चुप नहीं होगे उस वक्त बैठे रहो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तजवीज आप करेंगे? ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उमर, ये जो है कंपैरेटिवली ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है। ये जो टाइम आउट वाला कॉन्सेप्ट था, या इसे कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके ऊपर एक कुछ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हैं बच्चों के, उनकी रिसर्च की रोशनी में ये वाला मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और गुजरते दिनों के साथ इसका सक्सेस रेट है, मैं इसको बिल्कुल जो है इसको निगेट नहीं करता, लेकिन इसका सक्सेस रेट जो कि मैंने आपको बताया है, जो रिवॉर्ड मेथड है या जो स्टार चार्ट मेथड है, उसके मुकाबले में इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। और इसको मैनेज करना हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर बहुत मुश्किल होगा, मेरा ज़ाती ख्याल है। और अगर कोई इसको ट्राई करना चाहे तो जैसे आपने कहा कि इसको हम क्वाइट टाइम कहते हैं, कि जब बच्चा कोई तंग कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप उसे एक कोने में किसी कमरे के अंदर जो है उसमें कहें जी कि जब तक तुम यहाँ अपना जो है बिहेवियर चेंज नहीं करोगे, और जो वो नेगेटिव कोई बिहेवियर शो कर रहा था उसको तब्दील नहीं करता, आप उसे कहेंगे भी 5 मिनट्स के लिए या 10 मिनट के लिए आपको वहां स्टे करना पड़ेगा। लेकिन उमर, इसके अंदर कुछ नेगेटिव इंसिडेंसेस भी हुए थे, जिस वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो गई है इस मेथड की। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये थोड़ी सी ओल्ड थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, लिहाजा मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने हाजरीन को, अपने नाजरीन को जो रिकमेंड करता हूँ और जो कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो रिवार्ड मेथड या स्टार चार्ट मेथड है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। नाजरीन, स्टार चार्ट मेथड इसका ऐप है, और अगर आप ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप खुद बना सकते हैं कागज पे कि ये स्टार में अच्छी बात की, स्टार मिल गया, अच्छी बात की, स्टार मिल गया, बात नहीं मानी, स्टार कट गया आपका। तो अगर 5 स्टार हो गए तो बच्चे को कोई रिवॉर्ड मिलेगा, बच्चे को कोई तोहफा मिलेगा, या बच्चों को कोई टॉफी छोटी सी मिल जाएगी या आइसक्रीम मिल जाएगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं।